हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कैट कॉइन का। बेसिकली ये मीम कॉइन है। मीम कॉइन में ज़्यादा एनालिसिस में करता नहीं हूँ, लेकिन कई यूजर्स हैं जो काफ़ी टाइम से इसको रिक्वेस्ट कर रहे, तो मैं वीडियो क्रिएट कर दे रहा हूँ। बट आई डू नॉट रिकमेंड इट टू बाई। मैं पहले ही इसको पुटअप कर दे रहा हूँ। मैं आपको लास्ट में बता भी दूंगा क्यों नहीं कर रहा हूँ, और उसके साथ हम इसके मेजर जो प्रपोर्शंस हैं, पोटेंशियल कितना है, कितना डेवलप कर सकता है, क्या रिस्क एसोसिएटेड है इसके साथ, वो सारी चीज़ हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। एक और रीजन है इसको कंसिडर करने का, क्योंकि इंडिया में एक राइजिंग कल्चर है क्रिप्टो मतलब मीम कॉइन्स। वो पागल हैं इंडियंस मतलब मीम कॉइन्स के पीछे। और स्पेशली कुछ यूट्यूबर्स ने भी पागल किया, क्योंकि वो बनाते ही मीम कॉइन्स पे वीडियो है। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनको लगता है बस यही कॉइन्स है मार्केट में, बाकी कॉइन्स है ही नहीं है। तो वो चीज़ भी ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करो एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। बेसिक चीज देखेंगे, अगर करंट में प्राइस देखो, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, बट इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो अभी अपडेटेड नहीं है। यहाँ पे 32 या 637 दिखा रहा है, लेकिन इतनी नहीं है इसकी। डेफिनेटली अच्छे खासे लेवल पे है। एंड इसकी अगर टोटल सप्लाई की बात करोगे तो अभी 88 ट्रिलियन है। 100 ट्रिलियन इसकी मैक्सिमम सप्लाई हो सकती है। दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड ओवर हियर। ओके, कहाँ कहाँ बाई कर सकते हो इसको? अगर आप चाहो तो गेट डॉट आई पे बाई कर सकते हो। पैनकेक स्वैप पे अवेलेबल है, क्योंकि बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बना है, तो आप पैनकेक स्वैप पे इजीली इसको बाई कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट सेकंड बिटकॉइन, बिट्रू, बीकेक्स एंड लेटोकन पे भी अवेलेबल हो गया है। अब पहले देखते हैं इसके होल्डर्स। मैंने इसका एक्सप्लोरर ओपन किया। एक्सप्लोरर में आप देखोगे टॉप जो एड्रेस है आपको दिखेगा 34% सप्लाई के साथ, वो नल एड्रेस है, यानी बर्न एड्रेस है। उसमें आपको ये 34 सप्लाई यहाँ पे दिख जाएगी। इनका जो पोटेंशियल, मतलब उन्होंने पोटेंशियल जो बताया है टारगेट, कि 50% तक सप्लाई इसमें बर्न करेंगे वो आगे चल के। तो अभी दूसरा देखोगे डिप्लॉयर है दूसरा, उसमें मेंशन कर दिया। कुछ केस में क्या होता है, डिप्लॉयर होता है लेकिन वो मेंशन नहीं करता, टैग नहीं अवेलेबल होता, उस केस में उसको थोड़ा एनालाइज करना जरूरी होता है। तो इन दो वॉलेट्स हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड एंड फोर्थ वॉलेट को आप देखोगे, इनके पास 7 और 4% सप्लाई, तो इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जब आप थर्ड वॉलेट को ओपन करोगे, उसमें आपको दिख जाएगा कि वो डिप्लॉय से पहले सप्लाई उस वॉलेट में आई है, एंड देन उसके बाद एक एक्सचेंज पे भेजी गई है मेजर अमाउंट में, और सर्टन अदर एड्रेसेस पे बाकी मेजर ट्रांजेक्शन नहीं हो रही हैं। इसका मतलब आप देखोगे तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए रखा है उन्होंने एक्सचेंजेस पे। और ये जो अदर दो एड्रेस है वो प्रोबेबली एक्सचेंजेस के ही होंगे, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हो इसकी ट्रांजेक्शन डिटेल्स को देख के कि ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए रखा गया है। जो सेकंड बिगेस्ट वॉलेट है, जिसमें 4.7% सप्लाई है, अदर देन दी डिप्लॉयर एंड नल एड्रेस, उसमें जब आप देखोगे तो डिप्लॉयर से पहले गई है सप्लाई, इस आई है इसमें, एंड देन उसके बाद फिर यहाँ से बर्न भी हुआ है, नल एड्रेस में गई है सप्लाई, एंड दैट इज टू नियर अबाउट लाइक 4.6 ट्रिलियन। तो इसका मतलब ये इन्होंने डेफिनेटली बर्न के लिए रखा है। इसमें भी मेजर ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, और सप्लाई भी 10% वेल बिलो है। वी आर नॉट वरीड अबाउट इट। और थर्ड जो अगर इसको देखोगे, जिसमें 4.61% सप्लाई है, तो उसमें जब आप देखोगे तो विड्रॉ स्टेक, क्रिएट स्टेक, क्लेम स्टेक, इस तरह के टैक्स दिख जाएंगे। तो वो स्टेकिंग वाला ऑप्शन है, जहां पे ये एपीवाई प्रोवाइड कर रहे हैं 15% तक, अप टू 15% एपीवाई प्रोवाइड कर रहे हैं अगर आप स्टेक करते हो तो ये वॉलेट उससे एसोसिएटेड है, तो इससे भी हमें प्रॉब्लम नहीं। बाकी में फिर सप्लाई कम है, सो नॉट टू वरी अबाउट इट, कि यानी होल्डिंग पैटर्न से इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। अब ये बेसिकली देयर इज अ राइज कल्चर ऑफ, कि जितने भी मीम कॉइन्स हैं आपको अलग अलग प्रजाति के कुत्तों की जो प्रजाति है उस पर दिखाएंगे। जैसे शिबा इनू एक जापानी डॉग ब्रीड है। उसके बाद देयर सो मेनी इनू इनू लगा के आप देख सकते हो, जिनमें बहुत सारे मतलब डॉग्स हैं जिनकी थीम पे बनाए गए हैं। ये पहला है मीम कॉइन जो कैट के थीम पे बनाया गया है, कैट कॉइन करके। और वही बेसिकली स्टार्ट मीम कॉइन की तरह हुआ, लेकिन उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया अपने अदर यूज केसेस पर। कौन से यूज केस है इनका? मार्केट प्लेस है, इनका लॉन्च पैड है, इनका कैट पे है, प्ले टू अर्न है। ये सारे फीचर हम वन बाय वन करके डिटेल में देखने वाले हैं। इनका वॉलेट भी अवेलेबल है, ठीक है। तो अब आते हैं इसमें जो वो जो मैकेनिज्म इन्होंने रखी है वो किस तरह की रखी है, कि अगर आप इसको होल्ड करते हो तो आपको, आप अगर स्टेक करते हो तो 15% एपीवाई मिल जाएगा। अगर स्टेक नहीं करते तो जो इसमें मतलब सेल टैक्स रखा है जो उन्होंने, 2% आपको क्या मिलेगा, जो मतलब रिफ्लेक्शन मिलेगा जो भी लोग इसको वॉलेट में होल्ड करेंगे उनको। प्ले टू अर्न है डिफ्लेशन नेचर में। डिफ्लेशन नेचर में 2% का जो डिफ्लेशन है इसमें। वॉलेट आईडी हुआ, स्टेक है, इनको तो हम डिटेल में अभी कवर करने ही वाले हैं। अब थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे कंपेरिजन भी दिखाए हैं शिबा इनू डोज के साथ और कैटकॉइन के साथ। जो कंपेरिजन दिखाया है कि शिबा इनू की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, सप्लाई 1 क्वाड्रिलियन दिखाई है। इतनी नहीं, सर्कुलेशन में सप्लाई 549 ट्रिलियन है, विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि उसमें से मेजर प्रोपोर्शन 41% प्रोपोर्शन बर्न हो चुका है, तो ये एक्यूरेट नहीं है यहाँ पे। डोज कॉइन की सप्लाई अनलिमिटेड है, बट उसके जो इन्फ्लेशन का रेट है वो फिक्स है। कितना माइन होगा, कितना इन्फ्लेशन होगा, वो फिक्स है।
जनरली लोग गुमराह करते हैं अनलिमिटेड सप्लाई बोल के। इस तरह से तो अगर देखोगे तो इथेरियम की सप्लाई अनलिमिटेड है, सोलाना की सप्लाई अनलिमिटेड है, ट्रोन की सप्लाई अनलिमिटेड है। देयर सो मेनी ब्लॉकचेन जिनके आप कहोगे कि सप्लाई अनलिमिटेड है, उनमें इन्फ्लेशन होता है, बट वो एक हेल्दी इन्फ्लेशन होता है और एक सर्टेन रेट उसका फिक्स होता है कि उतना ही इन्फ्लेशन होगा। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जिस तरह के स्टेटमेंट देके ये कंपेरिजन करके कैटकॉइन को बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग, स्टेकिंग में इसमें रिवॉर्ड मिल रहा है, इसमें स्टेकिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें स्टेकिंग कोई ऑप्शन नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। शिबा इनू को आप शिबा स्वैप पे स्टेक कर सकते हो और वहाँ पे फार्मिंग वगैरह के भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये भी इन्होंने मिस स्टेटमेंट मारा है यहाँ पे, इसको आपको बिलीव नहीं करना है। होल्ड एंड रन इन्होंने बोला कि 2% रिफ्लेक्शन मिलेगा हर ट्रांजेक्शन पे, जो जितनी भी ज्यादा उसमें ट्रांजेक्शन होंगी। तो अगर इसमें देखोगे तो होल्ड एंड रन पे कुछ भी नहीं है, एंड होल्ड एंड रन पे कुछ भी नहीं है, ये ठीक है, इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं, सिवाय इनमें कोई बर्न मैकेनिज्म नहीं है, यानी एक्टिव टैक्स नहीं, बाई सेल टैक्स, और डॉज कॉइन में भी नहीं है, तो ये यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन इनको एक और कॉइन यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए था, दैट इज बेबी डॉज कॉइन। अगर उसको इंक्लूड करते तो ये फीके दिखते, क्योंकि उसमें 5% का रिफ्लेक्शन है। ऑलरेडी डेस्क पे काम कर रहा है, जो आज लाइव हो जाएगा। इस तरह से उसके ऐसे यूज केस है जहां पे फीके दिख जाते, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से मार्केटिंग स्टंट में कॉइन्स को चूज करके ऐसे से स्टेटमेंट लिखे जिनमें ये अपने आप को बेहतर दिखा सके। इन्होंने अपना यूजेस दिखाया, डिफाई मीम प्लेटफॉर्म, गेमिंग प्लेटफॉर्म एंड मतलब जो एनएफटी मार्केट प्लेस भी है, वो यहाँ नहीं लिखा है। यूजेस क्या बोला शिबा इनका, शिबा स्वैप उस पर भी क्रॉस कर दिया है। इनके डेक्स प्लेटफॉर्म से अगर देख, सॉरी, इनके जो डिफाई मीम प्लेटफॉर्म है उससे 1000 टाइम्स बेटर है शिबा स्वैप, दैट आई कैन अश्योर। क्योंकि अगर आप इसकी कंडीशन देखोगे, मैं अभी आपको डिटेल में दिखाऊंगा। डॉजकॉइन की नो यूटिलिटी, जो नो यूटिलिटी इन्होंने दिखाई है, विच इज नॉट ट्रू। क्योंकि आज की डेट में देखोगे तो एलोन मस्क ने कई सारे मर्च पे डॉजकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया थे। सो मैनी स्टोर्स जो डॉजकॉइन का जो पेमेंट मेथड मतलब एक्सेप्ट करते हैं। देयर इज अ राइजिंग मीम कल्चर बिहाइंड इट एंड ऑल्सो माइन होता है, तो उसमें अब धीरे धीरे उसके यूज के डेवलप हो रहे हैं। और अगर दुनिया का सबसे बड़ा बिलियनियर, वन ऑफ द बिलियनियर्स जो काफी इन्फ्लुएंशियल क्रिप्टो मार्केट में, अगर वो इतना सपोर्ट कर रहा है और अपने मर्च पे उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। कम है लेकिन है अभी भी, उसको ये स्टेटमेंट भी इनका यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट थिंग, एनएफटी मार्केट प्लेस, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एनएफटीज अवेलेबल है इफ यू वांट टू बाय इट। और इतनी बकवास एनएफटीज भी मैंने कहीं नहीं देखी। अगर एनिमल्स में फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एनिमल सेलेक्ट कर दे रहा हूँ और आपको जो एनएफटी यहाँ पे लिस्टेड है वो दिखा रहा हूँ, ये किसी ने बनाई है, डेफिनेटली मुझे 100% मतलब कॉपी पेस्ट लग रहा है। किसी ने किसी के गिफ इमेज डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर दी है। अब किसी ने अपने कुत्ते की फोटो लेके डाल दी है और ये एनएफटी बन गई। यहाँ पे देखोगे ये किसी ने डाउनलोड की है और इसको मतलब पिक्सल्स में कन्वर्ट कर दिया और दिखा दिया कि ये एनएफटी हो गई। ये कुत्तों के ये अलग दिख रहा है, देखो यहाँ पे आप ये देखोगे किसी के कॉपीराइटेड इमेज है 2007 AG.com की, और वहाँ वो इस पर्सन ने किसी ने यहाँ पे अपलोड कर दी है। किसी ने अपने कुत्ते की फोटो अपलोड कर दी है, किसी ने बिल्ली की फोटो अपलोड कर दी है। ये कोई एनएफटीज नहीं है, इसमें कोई आर्ट नहीं है, कुछ भी डिजाइन नहीं हुआ, कोई मीनिंगफुल मतलब मीनिंग नहीं है। अब ये कुत्ते का फोटो, मैं अपने कुत्ते का फोटो ले लेके अगर एनएफटी मार्केट प्लेस पे डाल दूंगा और इससे वो बिक जाएंगे? नहीं बिकेंगे। और इसका मतलब देखोगे इनका एनएफटी मार्केट प्लेस एकदम बकवास कंडीशन में है। यानी ना मुझे लग रहा है इनकी एनएफटी सेल आउट हो रही है या कोई बाई भी नहीं करेगा। कोई भी देख के पता चलेगा, अगर मेरे पास पैसा है मैं क्यों उस कुत्ते की फोटो बाई करूंगा जब तक मुझे उसमें कुछ आर्ट वर्क नहीं दिखेगा, जब तक कुछ मीनिंग नहीं दिखेगा, जो जिससे उसमें कोई वैल्यू नहीं दिखेगी ताकि कोई लोग बाई करें, क्यों मैं बाई करूंगा इसको? तो ये बिल्कुल बकवास है इनका एनएफटी मार्केट प्लेस। एंड इनको उसको यूटिलिटी के तौर पर क्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी किसी भी कंडीशन में यूटिलिटी तो नहीं है ये। नेक्स्ट थिंग, इनका वॉलेट भी अवेलेबल है। अगर आप इसको गूगल प्ले स्टोर पे खोलोगे तो आप देख सकते हो 4.9 रेटिंग इनको मिली है, 5K प्लस, सॉरी, स्टार रेटिंग में। और यहाँ पे देखो 5K प्लस डाउनलोडेड इनके, डाउनलोड हुए बहुत इनिशियल कंडीशन में। एंड मैं अश्योर कर सकता हूँ बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा होगा। अगर आपके पास ये बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बेस्ड है, अगर आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन का मतलब ट्रांजेक्शन करनी है, यूज करना है, आप क्यों कैट कैट प्ले मतलब सॉरी कैट का जो वॉलेट है वो डाउनलोड करोगे, व्हेन यू कैन इजीली डाउनलोड द ट्रस्ट वॉलेट जो इससे बेटर कंडीशन में और बेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन उसमें कुछ उन्होंने चीजें भी रखी कैट पे से जुड़ी हुई, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी भी वो बहुत हाई लेवल पे यूज नहीं हो रही है। राइज ऑफ कैट्स, इन्होंने प्ले टू अर्न जो अपना सेक्शन रखा है उसमें बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको अलग अलग जो कैट्स की एनएफटीज बाई करनी है। मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पे इनके मार्केट प्लेस पर अवेलेबल है। उनके अलग अलग मतलब स्किल्स हैं। कोई चेन चलाती है, कोई मतलब लाइक तलवार चलाती है, कोई आर्चरी में यानी मतलब लाइक जो तीर चलाते हैं, तीरंदाज। तो इस तरह के अलग अलग उनके इसके पास स्किल्स हैं। आपको बेसिकली ये टावर डिफेंस गेम है, यानी जो लास्ट तक सर्वाइव करेगा वो ही जीतेगा, इस तरह का।
तो उस केस में इन्होंने रोड मैप भी दिया है विच इज़ वेरी ऑर्डिनरी, कि पहले ट्रेलर लॉन्च करेंगे, फिर उसके बाद जो फर्स्ट राउंड ऑफ NFT कम्युनिटी सब्सक्रिप्शन होगा, देन राइज ऑफ कैट बीटा वर्जन लॉन्च होगा। डेट्स वगैरह इन्होंने डिफाइन नहीं किए, सो आई कैन नॉट अश्योर यू। बट अगर आप यहाँ पे प्ले सेक्शन पे जाओगे तो जो ऑप्शन पॉपअप होके देता है, तो इसका मतलब आप इसको सिस्टम पे खेल सकते हो। और अभी मोबाइल पे अगर खेलना है तो उसके लिए दे लाइक प्ले स्टोर के लिए अवेलेबल बता रहे हैं, बाकी कमिंग सून एक पे लिखा है। तो यू कैन प्ले इट, आई हैवंट प्लेड इट, आई कैन नॉट अश्योर यू कि किस लेवल का कितना रिवॉर्ड मिलता है। कैट पे इनका एक अनदर प्रोजेक्ट है। ये कैट पे ऑलरेडी इन्होंने इसका आईडीओ अपने ही प्लेटफॉर्म पे किया था। इनके प्लेटफॉर्म पे देखोगे तो आईडीओ प्लेटफॉर्म भी है। उस केस में इन्होंने क्या किया है, वहां से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और उन्होंने बोला है कि ये भविष्य में एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट काम करेगा। इससे बहुत ज्यादा आप अच्छे लेवल पे यूज कर सकते हैं। उसका उन्होंने कंडीशन क्या रखी है, अगर आप सेल आउट करके बाहर जाओ तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन मतलब कैट पे किसी दूसरे कैट पे वॉलेट को मतलब कैट पे सेल करोगे तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपस में ट्रांसफर करोगे वॉलेट से वॉलेट में तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस तरह का उन्होंने फीचर रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा यूज हो। एक बार इंसान बाई कर ले तो फिर कैट को ही एज ए पेमेंट मेथड यूज करे। ये इनका होल पर्पस है। कैट पेड एक आईडीओ प्लेटफॉर्म है, यानी इनिशियल डेक्स ऑफरिंग जैसा, जिसमें बेसिकली प्लेटफॉर्म मतलब जो नए नए प्रोजेक्ट्स यहाँ से लॉन्च किए जाते हैं। और इसके लॉन्च करने के लिए कंडीशन होती है टियर सिस्टम, यानी अगर इस पे ज़्यादा ज़्यादा प्रोजेक्ट आएंगे तो डेफिनेटली उस टाइम पे इसमें प्राइस में बूस्ट देखने को मिलेगा। रीजन उसका ये है, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है टियर 1 में तो आपको इतने 5 बिलियन जो कैटकॉइन है यहाँ पे स्टेक करने पड़ेंगे। अगर आपको अगर टियर 2 वाली कैटेगरी में जाना है तो 500 मिलियन, और अगर आपको टियर 3 में जाना है तो 50 मिलियन आपको स्टेक करने पड़ेंगे। और उसके लिए इसका क्या होगा, इमीडिएट डिमांड बढ़ जाएगी जब भी ऐसा होगा। कितने प्रोजेक्ट्स अभी? 0 प्रोजेक्ट्स हैं, कोई आने वाला प्रोजेक्ट भी नहीं है। और अगर फंडेड देखो तो इन्हीं का खुद का एक प्रोजेक्ट है जिन्होंने आज तक फंड किया। कोई नया प्रोजेक्ट मतलब इनके आईडीओ पे आके पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और लॉन्च नहीं कर रहा है। तो ये भी एकदम मतलब डल कंडीशन में, यानी कि ऐसा कह सकते हो कि बिल्कुल डेड कंडीशन में है। दिस इज द एनएफटी मार्केट प्लेस जो स्पेशली कैट्स के लिए, जहाँ पे आपको देख सकते हो जैसे एटी अटैक पावर कितनी है, क्रिटिकल रेट कितना है, स्किल क्या है, ये रैपिड शूटिंग कर सकती है, ये आरचेस फोकस है इसका, नेक्स्ट का चेन बाइंडिंग है, आरचेस फोकस इसका है। और इसमें मतलब अलग अलग लेवल्स हैं इनके, लेवल 4, लेवल 1 इसे सब देख सकते हो। बेसिकली यू हैव टू बाई दीज एनएफटीज एंड देन इसी तरह के करेक्टर्स आपको गेम में मिल जाएंगे इफ यू वांट टू प्ले द गेम। और आप प्ले टू अर्न का फायदा लेना चाहते हैं तो आप इसका इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको स्टेक करना है तो आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना है इसके साथ। मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया, मेरे पास कोई कैट कॉइन नहीं है तो इसमें दिखा भी नहीं रहा है बैलेंस यहाँ पे। और आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे मैक्स सेलेक्ट कर दूंगा तो मेरे पास मतलब 0 है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं 15% तक एपीवाई आपको देंगे, एनुअल परसेंटेज यील्ड। लेकिन अगर आपने 32 दिन से पहले अनस्टेक कर दिया तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ जाएगा फाइन। और उसका क्या करेंगे ये नहीं पता। तो बेसिकली कैट पे की कंडीशन देखोगे तो वो भी आप देख सकते हो। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करोगे तो उस पर 10,994 लगभग डॉलर की आ रही है, विच इज़ वेरी डेड। मतलब ये भी डेड कंडीशन में, कोई ये कोई मतलब ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है, विच इज़ लाइक नथिंग एट ऑल। अगर इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करोगे तो आप देख सकते हो 8,26,000 लगभग डॉलर की ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रही है। तो इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग कैटकॉइन की ठीक आ रहेगा लास्ट 24 आवर में देखोगे। और जितना ज़्यादा ट्रेड होगा, और स्पेशली ऑन द डेक्स, क्योंकि डेक्स पर ट्रेड होगा तभी आपको टैक्स देना पड़ेगा। सेंट्रल एक्सचेंज पे बाई करोगे तो वहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ता। तो उतना ही ज़्यादा ये बर्न होगा। लेकिन 2% फिर भी बहुत कम है, क्योंकि बेबी डॉजकॉइन में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन कंपेयर टू दिस वन। अब मैं आपको कंक्लूड करके बता दे रहा हूँ कि इस कॉइन को जिसने बाई कर लिया उसको क्या करना चाहिए और आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं कभी भी आपको मीम कॉइन्स बाई करने की सलाह नहीं देता। उसका रीजन यही है कि ये बहुत ही रिस्की एसेट्स होते हैं और इनमें मतलब लाइक यूज केस होते नहीं है, बस ये पंप एंड डंप जैसे बन के 90% पंप एंड डंप ही हो जाते हैं। उस केस में जब आप अच्छे खासे रिटर्न लेस रिस्की ऑप्शन से उठा सकते हो तो क्यों जाके आपको गड्ढे में ही गिरना है, क्यों जाके ऐसे प्रोजेक्ट में जाना है जो मतलब। अब ये इसके जो यूज केस इन्होंने बताए तो बहुत सारे हैं, बट डिपेंड भी करता है कि वो यूज हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इनका लॉन्च पैड उसमें कोई प्रोजेक्ट है नहीं है, कोई आने वाला नहीं है। अगर इनके दूसरा कैट पैक कंडीशन देखोगे तो उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बिल्कुल ड्राइड अप है। एनएफटी मार्केट प्लेस में देखो एनिमल्स में जाके तो बकवास एनएफटीज वहां पे है, कोई खरीदेगा भी नहीं और ना ही कोई खरीद रहा होगा। और अगर वॉलेट की कंडीशन देखोगे तो वो भी बहुत ज्यादा इन्फेंट स्टेज में है। आपको ये कॉइन नहीं बाई करना चाहिए। इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट होने हैं, पता नहीं सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, डेवलप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो बाद की बात है। लेकिन आपको और इनके जो मार्केटिंग स्टंट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरह से इन्होंने बड़े क्लेवरली सेबा और डॉजकॉइन से कंपेयर करके अपने आप को बेहतर दिखाया है और कहाँ कहाँ इन्होंने मिस स्टेटमेंट भी मारे।
आपको ये बाय नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं इसका प्राइस प्रिडिक्शन पार्ट भी नहीं कर रहा। और अगर जिन्होंने बाय कर लिया है, आपको अच्छे प्राइस पे जब भी आपको पंप दिखे, इसमें कोई इवेंट हो, आप एग्जिट करो इससे और आप अच्छे किसी कॉइन में डाल दो। इससे अच्छा आप बेबी डॉल्स कॉइन में डाल दो, उसमें रिफ्लेक्शन ज्यादा है, उसमें ज्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, बिकॉज उसका डेक्स आ रहा है और उसका उसकी कम्युनिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू द कैट कॉइन, और उसमें आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। सो दैट्स माय अनबाइस्ड ओपिनियन। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग कि आपको ये नहीं बाई करना चाहिए। मैंने आपको रीजंस भी बता दें डिटेल में। So that's all for today. I hope you like the video. वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।